गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, एक बिल्डिंग से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम लिया था डायनामिक मोशन के लिए। यहाँ पर जो है हम एक दोनों में सिर्फ मोशंस क्रिएट होने का फ़र्क है। यहाँ पर क्या है कि हम हैमर का यूज़ करके मोशंस क्रिएट कर रहे हैं। पिछले प्रॉब्लम में जो था अर्थक्वेक की वजह से मोशंस क्रिएट हुआ था, लेकिन पर्पज़ हमारा एक ही है कि डायनामिक मोशंस कैसे क्रिएट किया जाए, और डायनामिक मोशन क्रिएट करने के बाद जो है फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज़ होता है। तो देखते हैं प्रॉब्लम। ए 3 ton हैमर इज माउंटेड ऑन ए 15 ton कॉन्क्रीट ब्लॉक। द हैमर ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.5 meter. The static deflection in the spring K1 is found to be 2 centimeter, whereas for K2 it is 0.2 centimeter. Analyze the resulting motion of the hammer and concrete block. ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि फिगर से हम बेहतर तरीके से इसको एनालाइज कर पाएंगे। ये एक कॉन्क्रीट हैमर है, 3 टन का आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, K2 स्प्रिंग से। इसके नीचे एक कंक्रीट का ब्लॉक है और ये ब्लॉक कनेक्टेड है इस K1 स्प्रिंग के साथ, ये उसका बेस है। ठीक है, तो जैसे ही ये कंक्रीट का ब्लॉक ये जैसे ही ये हैमर जो है इस ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ दिस हैमर, इस सेल्फ वेट की वजह से इस K2 स्प्रिंग में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो इस हैमर और इसकी वजह से, ये जो कंक्रीट ब्लॉक है, इसके सेल्फ वेट की वजह से और इसके गिरने की वजह से K1 स्प्रिंग में जो है कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अगर ये इस पर गिरता है, ठीक है, तो इसके और इसके यानी कि हैमर और 15 टन के जो ये कंक्रीट का ब्लॉक है, इसकी वजह से K1 में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है। ठीक है, और इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन है यानी कि इसके सेल्फ वेट की वजह से K2 के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो है 0.2 सेंटीमीटर का। तो दोनों बातें एकदम क्लियर हैं। ठीक है, और इसको जो है हम पहले तो स्टिफनेस कैलकुलेट करेंगे, K1 स्प्रिंग में क्या होगी और फिर K2 स्प्रिंग में क्या होगी। तो ये भी क्लियर है कि K1 स्प्रिंग में जो भी डिफ्लेक्शन होगा वह उसके लिए इस हैमर का वेट और ये ब्लॉक का वेट दोनों हम कंसीडर करेंगे, लेकिन K2 जो स्प्रिंग है उसमें डिफ्लेक्शन सिर्फ जो है इसकी वजह से होगा। ठीक है ना। तो इसको अगर हम दूसरे वे में समझें तो जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन होती है, ट्रेन के नीचे स्प्रिंग लगी होती है बोर्ड डब्बे में। ठीक है ना, तो पहले क्या होता है, इस जो स्प्रिंग के अंदर अगर कुछ डिफ्लेक्शन है वो किसकी वजह से है, उस ट्रेन के डब्बे के सेल्फ वेट की वजह से। ठीक है, फिर अगर उस हम ट्रेन में कुछ लोग चढ़ जाते हैं या फिर कुछ दूसरे सामान वामान अगर हम उसमें रखते हैं तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा उस स्प्रिंग में वो कुछ दूसरा होगा। डेफिनेटली वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही वेट बढ़ेगा डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ एक तो डब्बे का सेल्फ वेट और दूसरा जो है उसमें जो भी अलग से एक्स्ट्रा वेट आ रहा है वो चाहे आदमी का हो या फिर जो भी चीज़ें हम उसमें रख रहे हैं व्हाटएवर में भी, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम के ऊपर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या कहती है, स्टिफनेस जो होती है वो क्या है, स्टिफनेस सबसे पहले हम स्टिफनेस कैलकुलेट करेंगे। स्टिफनेस इज द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्ट रजिस्ट डिफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना, तो स्टिफनेस पे दो चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है, क्या अप्लाइड फोर्स है और क्या उसका डिफॉर्मेशन है। ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में। तो बट ऑब्वियस है कि जब K1 हम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे 15 टन का कंक्रीट का ब्लॉक और 3 टन का हैमर, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसको हमने 9.81 से मल्टीप्लाई किया न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, और 2 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है जैसा कि प्रॉब्लम में गिवन है, तो वो 2 × 10⁻⁻² कर दिया हमने यहाँ पर।
ये फाइंड आउट हो गया हमारा 8.829 इंटू 10⁶, ठीक है ना। सिमिलरली K2 के ऊपर जो है सिर्फ 3 टन का जो कंक्रीट का हैमर है वही अफेक्ट करेगा, इसलिए 3 टन का ये कंक्रीट का हैमर और 0.2 का जो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इंटू 10⁻² कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। अब जो हमने K1 K2 फाइंड आउट कर लिया, तो ये देखिए इसका जो है हमने दिखाया है कि ये मास M1 जो है ये कंक्रीट का ब्लॉक है, मास M2 जो है वो हैमर है, K2 इससे अटैच स्प्रिंग है, K1 जो है मास M1 से अटैच स्प्रिंग है, ठीक है। ये बात भी हमने यहाँ लिख दी है, देखिए K1 स्प्रिंग इज अफेक्टेड बाय मास M1 एंड M2 एंड K2 स्प्रिंग इज ओनली अफेक्टेड बाय मास M2, ठीक है ना। अब देखिए, जो कि हम आपको बहुत देर से समझा रहे थे ये चीज़, तो कंबाइंड स्टिफनेस मैट्रिक्स जो बनेगा K जो बनेगा वो K1 + K2 - K2 इंटू K2। तो अच्छा, ये कंबाइंड स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए आप हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हमने एक दिन डिस्कस किया था हमारे पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिलेटेड जो चीज़ें हमने समझाई हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा कि कैसे स्टिफनेस मैट्रिक्स और मास मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया है। और उसके बाद जो है हमने कुछ खास नहीं है, सीधे वैल्यू पुट की है K1 + K2 की यहाँ पर, ठीक है, -K2 K2 यहाँ पर इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। ये मास मैट्रिक्स है। हम नाउ K - ω² m हमने पुट कर दिया = 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर दिया है तो ω1 और ω2 की हमारे पास 2 वैल्यू आई है। अब ω1 हमारा आया 21.956 रेडियन पर सेकेंड और ω2 जो है 77.414 रेडियन पर सेकेंड। बट ऑब्वियस है कि जो ω1 है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ω2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी में फ़र्क क्यों है भाई, ठीक है। ω1 यानी कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी कुछ कम है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा है। यह फ़र्क अगर आप समझें तो अगर आप नेचुरल फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी में फ़र्क क्यों है, ठीक है ना। कि हमने अपने पिछले वीडियो में इसके रिलेटेड डिस्कशन किया है, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ फ्लोर बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी वहाँ पे बदल रही थी, हमने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया है। तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है। हाँ, ये चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली ये लेंथ जैसी जैसे बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी क्या है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर एक वीडियो बनाया हुआ है उस पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें ये प्रॉब्लम मोस्टली आप सिविल इंजीनियरिंग लैब्स में ज़्यादा यूज़ होती है, या मशीन्स जो होती है कभी कभी बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत सारे जनरेटर्स हैं या इस तरह की चीज़ें रखे रहते हैं, आप देखे होंगे, तो वहाँ पर इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। अगर कुछ आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको जो प्रॉब्लम होगा हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।